नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम राजवीर कुरड़िया है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर बहुपद। तो ये बेसिकली बीजीय व्यंजक जो एल्जेब्रा होता है ना, उसका पार्ट है। तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं और ये क्लास 9th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इसमें सबसे पहले मैं आपको बेसिक जो पार्ट होता है वो बताऊंगा, ठीक है। और मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करूँ उससे पहले आप है ना, प्लीज एक आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को और है ना अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास होता है चर। चर को कहते हैं हम वेरिएबल। चर को कहते हैं हम वेरिएबल। चर चर होता क्या है? चर जैसे मैंने लिख दिया x, मैंने लिख दिया x, तो ये x है क्या? ये एक चर है। y ये भी क्या एक चर है। तो आपके मन में डाउट आएगा कि x चर है तो फिर y भी चर है। जी हाँ, y भी चर है क्योंकि चर बदलता रहता है। नाम ही क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल वेरी क्या होता है? जो बदलता रहता है। अरे हवा हवा का रुख है वो भी बदलता है, तो चर भी बदलता है। लेकिन जो अचर है, अचर क्या होता है? कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट। ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। जैसे थ्री रहेगा, 4 5 6 7, तो ये क्या है? अचर पद है, ठीक है। समझ में आ गया। और ये क्या है? चर पद है। बेसिकली चर पद होगा, जो अल्फाबेट होंगे हमारे वो सारे के सारे चर है। और जो भी पूर्ण संख्या है 3 4 5 6 7 8 जितनी भी टर्म्स है, ये सब क्या है? एक अचर है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। तो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बहुपद। तो पहले इसका मतलब समझ लो, बहुपद क्या होता है। बहु होता है बहुत सारे पद। बहुत सारे पद। बहुत सारे पद। समझ में आ गया आपको? बहुपद बहुत सारे, इसमें बहुत सारे पद होंगे जो हम डिस्कस करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं घात के बारे में। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं घात के बारे में। ये घात होती क्या है? घात जैसे मैंने एग्जांपल लिख लिया x स्क्वायर प्लस x प्लस 3। तो इसके अंदर है ना, जो एक सिंगल चर है, सिंगल चर कौन सा दिख रहा है आपको? x। उसकी अधिकतम घात क्या कहलाती है? बहुपद की घात। क्या कहलाती है? बहुपद की घात। बहुपद की घात। समझ में आ गया? सिंगल चर है ये x, जो चर है इसकी अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है, ठीक है। तो ये हो गया घात का कॉन्सेप्ट। और यही आपके जो 2.1 है, इसमें सारे के सारे क्वेश्चन हम इसी तरीके से उड़ाएंगे, देखना भी। तो उससे पहले थोड़ा सा ना देखो, पहले प्लेटफॉर्म बनाना जरूरी होता है। पहले बेसिक जो चीजें होती है वो तैयार करना होता है, जो कॉन्सेप्ट है उनको पढ़ना होता है। तो पहले मैं आपके लिए ये लिख के लेके आया हूं, इनको देख लो। एक घात वाला बहुपद, एक घात वाले बहुपद। जैसे एग्जांपल देख लो ना भाई, px इक्वल्स टू x प्लस 3, एक घात। अब यहाँ पे देखो इक्वल्स टू 9 है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे चर कितने? सिंगल चर है। कितने चर है? सिंगल चर है एक x। उसकी घात कितनी है? 1। तो ये कौन सा वाला बहुपद हो जाएगा? एक घात वाला बहुपद। तो देखो यहाँ पे देखो, ये है दो घात वाला बहुपद। किस प्रकार से दो घात? यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको इस पूरी इक्वेशन के अंदर एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा होगा। तो मैंने क्या बोला? सिंगल चर की अधिकतम घात बहुपद की घात होगी। सिंगल चर की अधिकतम घात बहुपद की घात होगी। तो ये एक्स स्क्वायर क्या है? बहुपद की घात है। और इसको हम क्या कहते हैं? दो घात वाला बहुपद। समझ में आ गया?
अब तीसरी ओर देखते हैं, 3 घात वाला बहुपद, 3 घात वाला बहुपद। इसके अंदर x की जो हाईएस्ट पावर होगी, अधिकतम घात होगी, वो 3 होगी। ठीक है दोस्तों, तो देखो कुछ उदाहरण नंबर फर्स्ट है हमारे पास, नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। मैंने बताया आपको कि जो घात होती है, बहुपद की घात होती है, वो देखो ये बहुपद है पूरा, इस बहुपद की जो अधिकतम घात होगी वही बहुपद की घात होगी। यहाँ पे देखो अधिकतम घात क्या है, 5, तो यहाँ पे बहुपद की अधिकतम घात क्या हो जाएगी, 5। समाप्त। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई घात नहीं है, सिर्फ अचर पद है, तो ये इसमें कोई घात ही नहीं है, मामला ही नहीं आगे बढ़ेगा। ठीक है, इसमें घात ही नहीं है। निम्न व्यंजकों में कौन कौन से चर बहुपद है और कौन कौन से चर बहुपद नहीं है, अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, अपना उत्तर या अपने उत्तर का कारण बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है। तो इसके अंदर करना क्या है, हमें देखना है कि जो हमारे पास जो बहुपद है एक्चुअल में वो बहुपद ये है या कुछ और है। कहने का मतलब है जो बहुपद की घात होगी हमारी एक देखो, बहुपद में 2 चीज देखनी है। अगर इसमें देखो तो बहुपद में एक तो घात देखनी है, घात कभी भी रूट के अंदर, पॉइंटों के अंदर नहीं आएगी। और दूसरी बात, जो चर होगा घात में वो सेम होगा, एक ही हो। जैसे x चल रहा है तो x ही चलेगा, अगर y चल रहा है तो y चलेगा। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हम क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है हमारे पास 4x³ - 3x + 7। यहाँ पे देखो ये x के फॉर्म में चल रहा है, x के फॉर्म में चल रहा है, तो और यहाँ पे घात हाईएस्ट कितनी है 3। तो ये बहुपद है, यह एक x चर का बहुपद है। ये अपने उत्तर की पुष्टि भी कर दी। अब यहाँ पे देखो y² + √2। अब आपको तो लगेगा कि ये बहुपद नहीं है, लेकिन भाई मैंने क्या कहा, यहाँ पे y² का y जो पद है, जो चर है, वो y² चल रहा है। तो यहाँ पे देखो y² + √2, तो y की घात के अंदर 2 है प्लस √2 है, तो दिक्कत क्या है मेरे भाई, ये एक बहुपद है। मैंने क्या कहा, y जो चर होता है उसकी घात के अंदर पॉइंटों में नहीं है नीचे उसकी घात, कुल मिला के बात ये है। तो ये एक बहुपद है। बस इतनी सी बात पकड़ लो, ये एक बहुपद है। अब यहाँ पे देखो थर्ड, इसमें बताता हूँ मैं आपको, ये है 3। अब इस रूट को हम लिख सकते हैं 1/2 प्लस, इसको रूट को ऐसे रहने दो, √2। अब देखो यहाँ पे चर क्या है, t। तो मैंने क्या बोला, t की पावर में 1/2 है। तो मैंने अभी बताया आपको कि कोई भी चर है तो चर की घात जो होगी वो हमेशा पूर्ण संख्या होगी, ना बट्टा में होगी ना घात में। घात में पूर्ण संख्या होनी चाहिए, बट्टा में नहीं होनी चाहिए और पॉइंटों में नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो 1/2 है, तो ये घात, ये है बहुपद नहीं है। समझ में आ गया? चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। अब देखो इसमें हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, इसको हम देखो कुछ इस प्रकार से सिंप्लीफाई कर सके, y एज इट इज प्लस। अब देखो ये आपको दिख रहा है, ये हो गया 1/y। 1/y को, इस y को ऊपर लेके जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे होगा, ये y की पावर -1, 2y की पावर -1, और यहाँ पे देखो -1 आ गया। अरे भाई -1 आ गया मतलब मैंने क्या कहा, पूर्ण संख्या आनी चाहिए। जो चर है, चर सेम है, y है, तो y की घात, अधिकतम घात या कोई भी घात हो, वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यहाँ पे तो देखो माइनस के अंदर आ गया, तो ये एक बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x की पावर 10 प्लस y की पावर 10 प्लस t की पावर 50। तो गाइस मैंने भी बताया आपको कि जो बहुपद है वो उस एक ही चर में होना चाहिए। ये तो बहुत सारे चरों के अंदर है भाई, ये बहुपद नहीं है।
क्योंकि x की पावर 10, y की पावर 10, t की पावर 50 ये बहुत सारे चरों के अंदर है, 3 चरों के अंदर है, तो ये बहुपद नहीं हो सकता। बहुपद सिर्फ एक चर के अंदर होता है, बहुपद एक चर के अंदर होता है, यह बहुपद नहीं है। ठीक है, तो भाई यहां पे हम देख लेते हैं एक्स स्क्वायर के गुणांक। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक हमें कुछ इस प्रकार से मिलेंगे। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर कहाँ पे, ये रहा, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, एक 1। सेकेंड क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर ये रहा, एक्स स्क्वायर ये रहा, एक्स स्क्वायर का गुणांक -1, ये माइनस और ये एक्स स्क्वायर किससे गुणा हो रहा है, 1 से। ठीक, थर्ड देखते हैं। थर्ड में देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, π/2, एक्स स्क्वायर का गुणांक π/2। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है तो ये इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक हम फाइंड नहीं कर सकते। तो गाइस वीडियो कैसी लगी, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और हमारे इस चैनल राजवीर कोरडिया को सब्सक्राइब करना, और इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेंगी, और लाइक करना। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।